नमस्कार, स्टेट पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर व सहारनपुर यूपी पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश के गांवों में फैले कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम योगी ने चिंता जताई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जान हमारे लिए महत्वपूर्ण है और शासन प्रशासन पूरी तरह से कोरोना संक्रमित लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। गांव में फैलते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सीएम योगी ने सोमवार को यहां कलेक्ट्रेट में बने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण को काबू करने के संबंध में बैठक की। इस मौके पर संवाददाताओं से कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जान हमारे लिए महत्वपूर्ण है और शासन प्रशासन पूरी तरह से कोरोना संक्रमित लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स इस आपदा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यदि उन पर किसी व्यक्ति ने हमला किया तो प्रशासन ऐसे लोगों के साथ सख्ती के साथ पेश आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में फैलते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और 5 मई से घर घर जाकर निगरानी समितियां जांच कर रही हैं। यदि किसी को कोविड का लक्षण भी पाया जाता है उसे मेडिकल किट दी जा रही है। होम आइसोलेशन की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश के प्रत्येक गांव प्रधान को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने गांव में 5 बेड की व्यवस्था करें ताकि वहां आइसोलेट मरीजों को रखा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी को भी भूख से नहीं मरने दिया जाएगा। सरकार ने पूरे प्रदेश में जगह जगह कम्युनिटी किचन की स्थापना की है। जनपद मुजफ्फरनगर में भाई सरकार के साथ मिलकर अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं कोविड मरीजों और उनके तीमारदारों को भोजन उपलब्ध करा रही है। सीएम योगी ने कहा कि आशंका जताई जा रही है कोविड का तीसरा फेज आने वाला है जो कि बच्चों पर भारी पड़ेगा। बच्चों में भी इस बीमारी को रोकने के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली है। बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक आईसीयू बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा ब्लैक फंगस के मरीजों की भी जांच कर उन्हें दवाई दी जा रही है। उन्होंने सभी से अपील की है कि भय के बजाय धैर्य रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना पर विजय तभी प्राप्त की जा सकती है जब हम सब सतर्कता और सुरक्षा अपनाएं। 60 साल के बुजुर्ग और बीमारी से ग्रसित व्यक्ति व गर्भवती महिलाएं घरों से बाहर न निकलें। 10 साल तक की उम्र के छोटे बच्चों को घर में ही रखें। जरा से भी परेशानी होने पर तुरंत अस्पताल में जाकर संपर्क करें। यदि सब सुरक्षा चक्रम अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम विजयी होंगे और कोरोना हारेगा। मुजफ्फरनगर से जिशान खान की रिपोर्ट। निगरानी समिति में अब प्रधान जी भी हो गई हैं। प्रधान जी उसकी अध्यक्ष हैं, तो ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में पूरी निगरानी समिति को काम करना है। उनका भी शपथ नहीं हुआ है लेकिन वो काम करना प्रारंभ करें, बहुत जल्दी शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। जैसे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि जो एक कोविड पॉजिटिव इस गांव में था उसको यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में ला करके यहाँ भोजन की व्यवस्था अपने घर से वो सुबह शाम कर रही हैं। बहुत अच्छा काम वो कर रही हैं। मैं धन्यवाद दूंगा निगरानी समिति को कि इन्होंने स्क्रीनिंग का काम यानी घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करना और स्क्रीनिंग करके चिन्हित करना कि किसी को लक्षण खांसी है, जुकाम है, बुखार है या हरारत टाइप की भी है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके मेडिकल किट उपलब्ध करा देना। और अगर उस व्यक्ति के पास घर में अलग रहने की कमरा है, टॉयलेट है, तो उसको घर में रखे, नहीं तो यही पंचायत भवन में ला करके उनको शिफ्ट कर दो। यहाँ पे लोग अपने घर से भोजन ला सकते हैं, ठीक है, नहीं ला सकते हैं तो उन स्थितियों में यहाँ पे सरकार की तरफ से व्यवस्था होगी भोजन की, ठीक है। एक काम तो ये करना, उसी दिन सूची बना करके यहाँ के जो सेक्टर में अधिकारी तैनात होंगे उस सेक्टर के अधिकारी को सूची दे करके, लेखपाल के माध्यम से सूची दे करके और उस सूची को तत्काल जिला प्रशासन को या इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर को उपलब्ध करा देना। कोविड कंट्रोल सेंटर से अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी की टीम यानी रैपिड रिस्पांस टीम को यहाँ भेजना और वह एंटीजन टेस्ट कर ले उन सभी लोगों का जिनका कोविड पॉजिटिव आए। अगर घर में व्यवस्था है तो अलग से होम आइसोलेशन में रहें, नेगेटिव आ गया और लक्षण भी नहीं कुछ नहीं तो इन मान के चलिए भी नेगेटिव है। लेकिन अगर इस सब के बावजूद कुछ मामलों में ऐसे होता है कि उसमें लक्षण है, एंटीजन में नेगेटिव आ रहा है,
हम उसका RT-PCR भी जरूर करवाएं। दवा तो आप दे ही चुके हैं, फिर RT-PCR में भी बहुत सारे लोगों को ऐसे बार बार खांसी आ रही है, बुखार भी आ रहा है, लेकिन उनका RT-PCR में भी नेगेटिव आया है, उनको हम फिर एम्बुलेंस से CT ले जा करके उनका डिजिटल एक्सरे या CT स्कैन करवा जाए, तो उसमें आप देखेंगे कि सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे। दवा उपचार कराना, ये काम अगर आप लोग कर लेंगे बहुत बड़ा काम होगा। दूसरा, स्वच्छता सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई भी, ये इस समय कोरोना को रोकेगा और बरसात में डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, इन सब को भी रोकने में मदद कर, चिकनगुनिया, इन सब को रोकेगा। इसलिए ये काम आप सभी लोग गांव में मिलकर के करिए। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और गांव को बचाने का आप लोगों ने जो ये इस समय पहल की है, अभिनंदनीय है। ऐसे ही हर